नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मां पर अपने ही 3 मासूम बच्चे को कुएं में फेंकने का शक जताया जा रहा है। इस दर्दनाक घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह मामला सनावत थाना क्षेत्र के ग्राम मलगांव का बताया जा रहा है, जहां सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के एक खेत में बने हुए कुएं में 3 छोटे बच्चे डूब गए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, एसडीओपी अर्चना रावत और तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बलिराम भमोरिया के खेत में मजदूरी का एक दल पिछले 8 से 10 दिनों से गेहूं काटने के लिए रह रहा था। इसी दल में खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के ग्राम देहरिया के रहने वाले कालू बारेला अपनी पत्नी नानीबाई और 3 बच्चों के साथ यहाँ ठहरे हुए थे। इस दर्दनाक घटना में जिन 3 मासूमों की मौत हुई है उसमें शामिल है 4 साल का करण, 2.5 साल का अर्जुन और सिर्फ 20 दिन का दूधमुहा शिशु। तीनों बच्चों के कुएं में डूबने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। गोताखोरों की मदद से बच्चों के शव को कुएं से बाहर निकाले गए। बच्चों के पिता कालू बरेला ने बताया है कि सुबह करीब 7 बजे वह और अन्य मजदूर 2 से 3 किलोमीटर दूर दूसरे खेत में गेहूं काटने के लिए चले गए थे। घर पर उनकी पत्नी, नानीबाई और 3 बच्चे मौजूद थे। इस दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। कहाँ के रहने वाले हो आप? डेहरिया। ये मलगांव काय के लिए आए थे आप लोग? गाँव काटने के लिए। पूरा परिवार आया था? हाँ। पत्नी का नाम क्या है तुम्हारी? नानीबाई। क्या हुआ था तुम्हारे बच्चे जो ये कुएं के अंदर डूब गए हैं? हम तो गाँव काटने चले गया था। कितने बच्चे थे तुम्हारे? 3 बच्चे। क्या नाम था? एक का नाम है करण, एक का नाम है अर्जुन और एक का छोटा क्या 20 दिन का था। अच्छा, करण कितने साल का है? वो 4 साल का है। अर्जुन? अर्जुन 2.5 साल का है। और ये जो छोटा बच्चा था वो 20 दिन का है। ये कैसे तीनों डूब गए? कुछ बताया था किसी ने? घर पे कौन था जिनके पास था ये बच्चे? खिली थी नहीं। क्या नाम था पत्नी का? नानीबाई। तो वो अकेली थी वो घर पे? तो कितने बजे की घटना है ये? वो हम 7 बजे काम पे निकल गया था। हमको 10-11 बजे मालूम पड़ा। तो ऐसा कितनी दूर चले गए थे तुम काम पे? क्या 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर चले गए? किलोमीटर दूर। तो तुम्हारी पत्नी ने तुमको खबर करी कि दूसरों ने खबर करी? दूसरों ने फोन लगा के बताया। तो ये बच्चे कैसे डूब गए, तुम्हारी पत्नी ने बताया कुछ? नहीं, हमको तो कुछ नहीं बताई वो। क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ हो कुछ? हमारा कुछ नहीं, झगड़ा नहीं हुआ ना। फिर क्या, कैसे ये छोटे छोटे बच्चे लगता है तुमको कि कुएं में गिर सकते हैं ऐसे? हमको ये वो कपड़ा मापड़ा धोने गए ही गए नहीं थे। हाँ, और ये गोद का बच्चा भी एकदम गिर गया? वो क्या मालूम, वो हमने पूछा नहीं उनको कि कोई क्या पता। हमने तो गाँव काटने चले गए और बाद में भाग के आया इतने दूर से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी पत्नी कोई दिमागी कुछ तकलीफ तो नहीं है उसको? नहीं है ना, अच्छे तेरे तो हम। ये बच्चे अपने तुम्हारे ही हैं? हाँ, मेरा थे ना। तुम्हारे तो ये पत्नी के साथ में कोई ऐसी घटना तो नहीं? अकेली थी वो और ये 3 बच्चे छोटे छोटे थे ये। हाँ। वो कुएं की पाल भी ऊंची थी। किसके खेत में था ये कुआं? बड़ा भाई का। ये बड़ा भाई मलगांव के किसान है? हाँ, किसानी है ना। उनके खेत का था ये? गाँव काटने आया था। और कौन कौन तुम्हारे साथ में है? हम 20 जन हैं। सब एक साथ ही रहते थे वहाँ पर? एक साथ ही रहते। एक ही जगह पे? एक ही जगह पे। कितने दिन से रह रहे थे आप लोग? मैंने 6 दिन हो गया। वो पहले आये 10-12 जन। हाँ, और तुम अभी 6 दिन पहले आए थे? हाँ, 6 दिन हो गया मैंने। ये तुम्हारे खेत के अंदर काम करते थे? खेत के अंदर नहीं, अपने खेत में मकान में रहते थे। मकान पे रहते थे? कब से रह रहे थे ये लोग? ये भी 8 रोज से। तुमको कब मालूम पड़ा कि बच्चे डूब गए? वो तो पड़ोसी ने हमको बताया। कितने बजे की घटना बताई थी? 9 बजे। 9 बजे? फ़ोन करा, हम फिर गए। अच्छा, तो क्या हुआ था? क्या किस तरीके से बच्चे तैर रहे थे वहाँ पर? वे में तिर रहे थे। 2 बच्चे तैर रहे थे कि 3 थे? दो। और ये तीसरा बच्चा कहाँ था? डूबा हुआ था। डूबा हुआ था। फिर आपने ही सूचना करी कि दूसरों ने सूचना करी थी? तो हमारे पहले हमारा गांव में पास में है, तो वहाँ सूचना हो गई तो लोग बहुत ज़्यादा आ गए। तो आपका खेत भुमाड़ा में है कि मलगांव में? भोमाड़ा के काकड़ में। भुमाड़ा की काकड़ा में। और आप कहाँ रहते हो? मलगांव। तो इन लोगों जब ये तुम्हारे खेत में रहने आए थे तो इनसे पूछताछ नहीं करी थी कि कहाँ के रहने वाले हैं? जब पुलिस ने नानीबाई से पूछताछ की तो उसने पहले बताया कि 2 बच्चे खेलते खेलते कुएं में गिर गए थे और उन्हें बचाने के लिए वह खुद भी
कुएं में कूद गई थी। उस समय उसकी गोद में सबसे छोटा बच्चा था जो कुएं में डूब गया। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसकी कहानी पर शक हुआ, क्योंकि नानी बाई की साड़ी गीली नहीं थी, बाल भी सूखे थे और उसे कुएं से किसी ने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। वहाँ पे एक कुएं में 3 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक 4 साल का, एक 2 साल का और एक 15 दिन का बच्चा है। डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण रहे, इन सब के बारे में डिटेल पूछताछ की जा रही है और जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। तो पसंद व्यक्ति का लग रहा था अभी कुछ तथ्य जो है आए हैं पूछताछ में, बट अभी पूछताछ करना शेष है। जब पूरी तरीके से पूछताछ हो जाएगी तब जब सभी तथ्य आएंगे तभी मामला क्लियर हो पाएगा। फिलहाल पुलिस नानी बाई से सख्ती से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि यह एक हादसा था या फिर बच्चों को जानबूझकर कुएं में फेंका गया। 3 मासूम बच्चों की एक साथ मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हुई है कि इस दर्दनाक घटना की असली सच्चाई आखिर क्या है।